कि स्लैब रेट जो हमारा है वो किस पे कितना परसेंट करता है। आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से स्लैब रेट कैलकुलेट किया जाता है। हम लोग आज पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ, या इसको कंप्यूटेशन भी बोला जाता है, कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स। क्या कैलकुलेट करेंगे हम लोग? इनकम टैक्स। ठीक है, कैलकुलेट कैसे किया जाता है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर भी बना सकते हैं आप। क्या बना सकते हैं? पार्टिकुलर। दूसरा एक अमाउंट बना सकते हैं, दो अमाउंट का कॉलम बना सकते हैं। कितने कॉलम बना सकते हैं? इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, बस आपको कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, मैंने आपको कल सिटीजन के बारे में बताया था कि सिटीजन को कितने कैटेगरी में बांटा गया है? तीन कैटेगरी में बांटा गया है। कौन कौन सा? सिटीजन, सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन। अब देखिए, जैसा हमारे पास असाइनमेंट है और इस असाइनमेंट में कहा यह गया है कि असाइनमेंट कैलकुलेट द नेट टैक्स पेबल बाय मिसेस शालिनी रावत। मिसेस शालिनी रावत का आपको क्या करना है? नेट टैक्स पेबल निकालना है कि इनको कितना टैक्स देना है। इनका एज कितना है? 44। इनकी एज कितनी है? 44। फॉर द असेसमेंट ईयर 2018 to 19 इफ द टोटल इनकम इज ₹4,40,000। इनकी इनकम कितनी है? 4,40,000। शालिनी रावत है और इनकी इनकम कितनी है? 4,40,000। और इनकी एज कितनी है? 44 साल। तो ये किसमें आएंगे? सिटीजन, सीनियर सिटीजन या सुपर सिटीजन में आएंगे। इनकी इनकम कितनी है? 4,40,000। 4,40,000। अगर इनकी 4,40,000 रुपया इनकम है तो हमें इस पर कैलकुलेट करना है कि गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना पड़ेगा। तो सिटीजन का पहला रूल क्या होता है कि 0 से 3 लाख तक क्या होता है? छूट होता है, कोई भी इनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर 3 लाख से 6 लाख के बीच में है तो कितना परसेंट देना पड़ता है? 5%। लेकिन इनकी 6 लाख इनकम है नहीं, 4,40,000 रुपया। तो 4,40,000 में से अगर हम लोग 3 लाख रुपए माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1,40,000। और इस 1,40,000 का हम लोग क्या करेंगे? 5% निकालेंगे। 1,40,000 का 5% अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1400 नहीं, 14 दूना 2800। कितना हो जाएगा? ये ना होगा नहीं, 14 कितना हो जाएगा? 7,000। ये आपका क्या हो गया? टैक्स हो गया। अब इसी के साथ साथ दो टैक्स और लगते हैं। कौन कौन सा? एजुकेशन से और सेकेंडरी हायर एजुकेशन से। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे क्या? एजुकेशन से कितना है? 2%। और फिर क्या लगेगा? सेकेंडरी हायर एजुकेशन से ये कितना लगेगा? 1%। अब ये जो निकलता है वो टैक्स अमाउंट का निकलता है। किसका निकलता है? टैक्स अमाउंट। 7,000 का अगर 2% हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 7 दूना 14, कितना हो जाएगा? 140 रुपए। और इसका कितना हो जाएगा? 70 रुपए। तो टोटल कितना हो गया आपका? 7,210। ये हो गया। अब देखिए, गवर्नमेंट ने एक मार्जिन रिलीफ भी देती है कि अगर किसी की भी इनकम रिबेट मिलता है अंडर सेक्शन 87A के खिलाफ अंतर्गत कि अगर किसी की इनकम 3.5 लाख रुपए से कम है तो 3 ही लाख तक छूट है ना। लेकिन उसकी इनकम कितनी हो रही है? 3.5 लाख। तो टैक्स कैलकुलेट होगा कि नहीं होगा? तो आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर उनकी इनकम 3.5 लाख रुपए से कम है तब उनको 2,500 रुपया का गवर्नमेंट की तरफ से छूट मिलेगा। कितने का छूट मिलेगा? 2,500। लेकिन ये 3.5 लाख से ज्यादा है ना, तो इनको छूट नहीं मिलेगी। अगर इनकी इनकम सपोज दैट 3,40,000 रहता तब उस 40,000 रुपये कैलकुलेट करते हैं, जितना भी टैक्स का पैसा आता तो हम 2,500 रुपये क्या करते? रिबेट माइनस करना है। तो अंडर सेक्शन 87A के तहत ये कहा गया है कि जिनकी इनकम 3.5 लाख रुपए से कम होगी, 3 लाख तक तो छूट है लेकिन 3.5 लाख के बीच में आएंगे तो वो टैक्सेबल इनकम हो जाएंगे। उनकी इनकम टैक्स के कैटेगरी में आ जाएगी। टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा लेकिन उनको 2,500 रुपये का गवर्नमेंट छूट देगी। अब जैसे सपोज दैट किसी का 3,10,000 रुपया हुआ, कितना हुआ? 3,10,000 रुपया हुआ तो 10,000 रुपये टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो बहुत कम टैक्स आएगा। बहुत कम आएगा ना, 2,500 आएगा, 500 कुछ है रुपया। लेकिन गवर्नमेंट कितने का छूट दे रही है? 2,500। तो
तो ये छूट ज़्यादा मिल रहा है और टैक्स का पैसा कम हो रहा है, तो क्या गवर्नमेंट आपको पैसा देगी? नहीं। जितना आपका अमाउंट हुआ है 2500 से कम है तो 2500 से कम आपको कोई रुपया टैक्स देना नहीं पड़ेगा। समझ गए ना? तो टैक्सेबल इनकम क्या बोल देंगे? यही आपका हो जाएगा क्या? टैक्सेबल इनकम अमाउंट। टैक्सेबल अमाउंट कितना हो जाएगा? 7,210। समझ गए जी? तो इस तरीके से टैक्स कैलकुलेट की जाती है। उसी तरीके से असाइनमेंट 2 देख लीजिए। असाइनमेंट 2, एग्रीगेट इनकम ऑफ मिस्टर दीपक गुप्ता। मिस्टर दीपक गुप्ता उनकी एज कितनी है? 40। सिटीजन में आएंगे। फॉर द असेसमेंट ईयर 2018 to 19 कितनी इनकी इनकम है? 11,50,000 रुपए है। अगर 11,50,000 रुपए है तब उनका टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? लिमिट आ गई ना? कर लेंगे ना आप लोग? चलिए, मिस्टर दीपक गुप्ता हैं, उनका हमें टैक्स कैलकुलेट करना है। और टैक्स जो कैलकुलेट करना है, उनकी एज पहले देखेंगे। एज कितनी है? 40 साल है। तो किसमें आएंगे ये? सिटीजन में आएंगे। सिटीजन वाला रूल इनके ऊपर फॉलो किया जाएगा। और इनकी इनकम कितनी है? 11,50,000। कितना है? 11,50,000 रुपए। तो वही रूल हम लोग अपनाएंगे जो रूल हमने पढ़ा है। क्या? 0 से 3 लाख के बीच में कितना हो जाएगा इनकम? 0%। 3 से 6 लाख के बीच में, 3 लाख से 6 लाख के बीच में 5%। तो 3 से 6 लाख के बीच में कितना अमाउंट आ रहा है? 3 लाख। और इस 3 लाख पे कितना परसेंट कटना चाहिए? 5%। समझ गए? फिर दूसरा रूल क्या है? 6 लाख से 9 लाख के बीच में, 6 लाख से 9 लाख के बीच में कितना परसेंट कटेगा? 10%। लेकिन 9 और 6 लाख के बीच में कितने का डिफरेंस है? 3 लाख। तो इस 3 लाख पे कितना कटेगा? 10%। फिर क्या है? 9 लाख से लेकर के 12 लाख। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? 9 लाख से लेकर के 12 लाख के बीच में। लेकिन आपकी इनकम 12 लाख है, 11,50,000। तो यहाँ कितना लिखेंगे? 11,50,000। अब 11,50,000 में से 9 लाख माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2.5 लाख रुपया। 2,50,000 इंटू इस पे कितना परसेंट कटेगा? 15%। समझे जी? अब टैक्स कैलकुलेट करेंगे। 3 लाख का 5% कितना हो जाएगा? 15,000। ठीक है? 3 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 30,000। और फिर 2.5 लाख का 15% कितना हो जाएगा? 25, 12, 37,500। समझ गए? ये कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है? अब इसको जोड़ देंगे हम लोग। कितना हुआ अमाउंट? 67, 15, 82,500। अब इस पे टैक्स लगेंगे। कौन कौन सा टैक्स लगेगा? एजुकेशन सेस। और दूसरा क्या लगेगा? सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे क्या? एजुकेशन सेस। कितना परसेंट? 2%। कितने का? टैक्स अमाउंट का। टैक्स अमाउंट कितना दिया हुआ है? 82,500 इंटू 2%। और फिर एक लगेगा क्या? सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस। कितना परसेंट लगेगा? 1%। किसका? टैक्स अमाउंट का। 82,500 इंटू 1%। 82,500 का 2% अगर निकालेंगे तो कितना हो रहा है? 1,750। ठीक है? और इसका कितना हो जाएगा? 825। ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 5 का 5, 5 2 7, 5 7 12 8 20, 1 21, 2 1 3 4, 84,175। यही आपका हो जाएगा क्या? टैक्सेबल। तो समझ गए ना किस तरीके से कैलकुलेट करना है? ये आपका हो जाएगा टैक्सेबल। चलिए इतना करिए आप लोग। सर एक और 5 वाला बताइए। 5 वाला बताना क्या है?